हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चल रहा है तो मेहनत बहुत करिए बच्चे, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है, लिमिटेड डेज हैं। एफर्ट अधिक से अधिक लगाइए, तब जाके आपका जो टारगेट है 90%, 95%, 98% तभी अचीव होगा। और अकाउंट्स में जो थिंकिंग बना के रखे हैं कि 100 में 100 लाना है, तो ये कैसे अचीव होगा? एफर्ट लगाने से। ठीक है, ओके। चलिए बच्चे, जैसा कि आज आपको थंबनेल एक नया दिख रहा है और आज का हमारा टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कंप्लीट किया और आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। छोटा चैप्टर है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए बच्चे, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करिएगा। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस मांगता है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉमन साइज स्टेटमेंट अभी आपको पढ़ाएंगे, तो जल्दी से फटाफट आप पेन और पेपर निकाल लीजिए। देखिए, आज के क्लास में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज स्टेटमेंट का मीनिंग और कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? तो पहला पॉइंट है, इन कॉमन साइज स्टेटमेंट इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है? जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट में हर एक इंडिविजुअल फिगर को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं कॉमन बेस मान के। कॉमन बेस मान के, तो सवाल है सर वो कॉमन बेस क्या होगा? जैसे मान लो कोई आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वो आइटम अपॉन बेस इनटू 100। तो बेस में क्या मानना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है, आप दो तरीके से बनाते हो, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट और दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है दो तरीके से बनाते हैं, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट और दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें बेस किसको मानेंगे? टोटल को, टोटल असेट्स या टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, दोनों तो बराबर ही होता है ना। तो जब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो सब हर एक आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेस हम मानेंगे टोटल एसेट्स को। ठीक है, और जब कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो हर एक आइटम में बेस किसको मानना है बच्चे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपको बेस मानना है। ठीक है, टोटल इनकम को नहीं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। हर एक आइटम को जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल का कॉमन साइज बनाएंगे तो हर एक आइटम को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हुए परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कि ये आइटम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है। और जब कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो हर एक आइटम को बैलेंस शीट के टोटल से कंपेयर करेंगे कि ये आइटम, ये फिगर बैलेंस शीट के टोटल का कितना परसेंट है। ठीक है, अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा, बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम सोज इट्स रिलेशन टू इट्स रिस्पेक्टिव टोटल। यहां पे रिस्पेक्टिव टोटल का मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स और टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम लोग वर्टिकल एनालिसिस करते हैं और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं बच्चे? हॉरिजेंटल एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में आप हॉरिजेंटली कंपेयर कर रहे थे, ठीक है ना, साइड बाय साइड, और कॉमन साइज में वर्टिकली कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओके। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर है कि कॉमन साइज में हर एक फिगर को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं
कॉमन बेस के अकॉर्डिंग, कॉमन बेस के अकॉर्डिंग। वो कॉमन बेस क्या होता है, जब कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं तो कॉमन बेस रहेगा टोटल, और जब कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे तो कॉमन बेस रहेगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। डन, ओके। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। जैसे आपको अभी हम बताए थे कि कॉमन साइज स्टेटमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट और दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में। तो चलिए, मीनिंग ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। अ कॉमन साइज बैलेंस शीट is a statement in which total of assets or total of equity and liabilities is assumed to be equal to 100. कॉमन साइज बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें टोटल एसेट्स या टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को हम लोग 100 मानते हैं, ठीक है, एंड ऑल फिगर्स आर एक्सप्रेस एज पर परसेंटेज ऑफ टोटल, और सारे फिगर को टोटल के परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, बेसिक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पर्टिकुलर्स कॉलम रहेगा, नोट नंबर। और बच्चे जैसे आप नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते थे तो कितने कॉलम होते थे, 4, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर। बट जब कॉमन साइज बनाएंगे तो या कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो 4 नहीं 6 कॉलम होगा, जिसमें 4 कॉलम कॉमन साइज और कॉम्पिटिटिव का कॉमन होगा। ठीक ना, दोनों में क्या क्या, पर्टिकुलर्स कॉलम, नोट नंबर। और ध्यान रखना, चाहे कॉमन साइज बनाइए चाहे कॉम्पिटिटिव बनाइए, चाहे कॉमन साइज बनाइए चाहे कॉम्पिटिटिव बनाइए, हमेशा सॉल्यूशन में प्रीवियस ईयर फिगर पहले आएगा देन करंट ईयर, पहले प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर। ऑल्दो आपके क्वेश्चन में कभी प्रीवियस ईयर पहले हो करंट ईयर पहले हो, मैटर नहीं करता है, बट आपके सॉल्यूशन में हमेशा प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करंट ईयर बाद में आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ऑब्सोल्यूट अमाउंट। ऑब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब होता है अमाउंट जो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, अमाउंट के फॉर्म में, एक्चुअल डाटा जो गिवन है दैट इज ऑब्सोल्यूट अमाउंट, फिगर्स के टर्म में। तो 2 साल का फिगर रहेगा, एक रहेगा, जैसे यहां पे देखो 2 साल दिया है, 31/3/2023 और 31/3/2024। तो जो 2023 है बच्चे, जो 2023 है, दिस इज प्रीवियस ईयर, और ये जो 24 है दिस इज करंट ईयर। समझ गए बात ना। तो 2 साल के फिगर में एक प्रीवियस ईयर फिगर होगा, एक करंट ईयर फिगर होगा। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, अगले कॉलम में परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। अब हर एक आइटम को हम कन्वर्ट करेंगे कि ये आइटम बैलेंस शीट के टोटल का कितना परसेंट है, ये आइटम बैलेंस शीट के टोटल का कितना परसेंट है। तो प्रीवियस ईयर में कंपेयर करेंगे एज वेल एज करंट ईयर में कंपेयर करेंगे कि ये आइटम बैलेंस शीट के टोटल का कितना परसेंट है। ठीक है, ओके। तो कुल मिला के कॉमन साइज बैलेंस शीट में कितने कॉलम हो गए, 6 कॉलम हो गए। कौन कौन, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ऑब्सोल्यूट अमाउंट में एक्चुअल डाटा, एक्चुअल फिगर जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे, पहले प्रीवियस ईयर का देन करंट ईयर का, देन परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल कि ये हर एक आइटम बैलेंस शीट के टोटल का कितना परसेंट है प्रीवियस ईयर में एज वेल एज करंट ईयर में। ओके, ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो बच्चे, अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझा देंगे, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, ठीक ना, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना कि ऐसा फॉर्मेट होता है। ठीक है, ओके। ये हमारा रहा इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का। एसेट साइड में भी सेम, जस्ट नीचे कंटिन्यू होगा, एसेट साइड में भी सेम कंटिन्यू होगा। ठीक है, एसेट साइड में भी सेम ऐसे ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, ओके। यहां पे टोटल आ जाएगा। ठीक है, एसेट साइड में भी सेम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट हो गया। कितने कॉलम हो गए कॉमन साइज में, कॉमन साइज में कितने कॉलम हो गए, 6 कॉलम। कितने कॉलम, 6 कॉलम। कौन कौन सा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ऑब्सोल्यूट अमाउंट। ऑब्सोल्यूट अमाउंट में 2 साल का फिगर लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का एज वेल एज करंट ईयर का। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल में प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालेंगे, प्रीवियस ईयर के टोटल के बेस मानते हुए, करंट ईयर का परसेंटेज फिगर का निकालेंगे, करंट ईयर का बेस मानते हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है।
चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है prepare a common size balance sheet, prepare a common size balance sheet of X Limited from the following information. Balance sheet of X Limited as at 31st March 2023 और 2022, 2 साल का डाटा बैलेंस शीट में हमें दिया है। जैसे आप जानते हो कंपनी के बैलेंस शीट में 2 साल का डाटा होता है, ये एक करंट ईयर का एक प्रीवियस ईयर का। 2 साल में बच्चे ये 31 मार्च 2023 ये जो हो गया हमारा ये करंट ईयर है, और 31 मार्च 2022 जो है ये हमारा प्रीवियस ईयर। हमने आपको कहा क्वेश्चन में मे बी करंट ईयर पहले हो सकता है, प्रीवियस बाद में, मे बी प्रीवियस पहले करंट बाद में, बट आपके सॉल्यूशन में हमेशा प्रीवियस ईयर पहले रहेगा, चाहे आप कॉमन साइज बनाइए चाहे कॉम्पिटिटिव बनाइए। समझ गए बात ना? ओके, तो हमें कह रहा है प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो चलिए कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए हम पहले क्या करेंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए फटाफट फटाफट, क्वेश्चन नोट करना है नोट करिए, क्वेश्चन नोट करना है नोट करिए। डन? ओके, फ्रेश पेज लेते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमको ड्रॉ करना है। यहां पे लिखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2022 एंड 2023, कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए बच्चे फटाफट फटाफट। देखो कितने कॉलम होंगे, पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, ध्यान रखना, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, देन नोट नंबर, देन एब्सोल्यूट अमाउंट में और परसेंटेज में 2 कॉलम, तो हो गया 4 कॉलम। ठीक है, ओके, फॉर्मेट फिल करिए। पहला कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर एब्सोल्यूट अमाउंट। इसमें क्या करना है, जो फिगर्स दिया है वही लिख देना है। पहले प्रीवियस ईयर का डेट क्या है, 31/3/2022, ये प्रीवियस ईयर हो गया PY। करंट ईयर का है 31/3/2023, ये करंट ईयर हो गया। फिर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट के टोटल का कितना परसेंट है, प्रीवियस ईयर का फिगर 31/3/2022 का और 31/3/2023 का करंट ईयर। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया बच्चे, कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब हो गया फिगर्स, नंबर्स के टर्म में जो फिगर दिया है। एब्सोल्यूट अमाउंट मींस जो डाटा एक्चुअल दिया हुआ है बैलेंस शीट में वही लिखना है, पहले 31/3/2022 का, प्रीवियस ईयर का, देन करंट ईयर का। फिर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल की, हर एक आइटम बैलेंस शीट के टोटल का कितना परसेंट है। प्रीवियस ईयर के आइटम को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो प्रीवियस ईयर का टोटल को बेस मानेंगे, करंट ईयर के आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो करंट ईयर के टोटल को बेस मानेंगे। ठीक ना, तो प्रीवियस ईयर का फिगर डाटा यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसमें करंट ईयर करना है। सबसे पहला काम करना है आपको फॉर्मेट ड्रॉ करने का। सभी बच्चे ये फॉर्मेट ड्रॉ करिए फटाफट फटाफट, नोट करिए। हो गया? ओके, अब सुनिए क्या करेंगे, जैसे हम बताएंगे बस वैसे करिएगा। जो टाइम लगेगा क्वेश्चन के डाटा को सॉल्यूशन में लिखने में, जो टाइम लगेगा क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 से 5 मिनट में आप कॉमन साइज के क्वेश्चन को बना लोगे और 4 में 4 आ जाएगा। 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे कॉमन साइज से, बस आप 4 मिनट दो, 4 मिनट में 4 मार्क्स से क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक है, बस ध्यान दिए रहिएगा कैसे हम नोट करते हैं। अभी आपको फाइनली ध्यान देना है कि नोट सर कैसे करते हैं, जैसे सिखा रहे हैं वैसे नोट करिएगा। देखिए बच्चे, सबसे पहला काम करना है आपको क्वेश्चन देखने को। ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में देखो कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया रहेगा, बैलेंस शीट के क्वेश्चन अक्सर फॉर्मेट में दिए रहते हैं। तो फॉर्मेट में जैसे ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर फॉर्मेट को आपको नोट कर लेना है, इस फॉर्मेट को कंप्लीटली नोट कर लेना है आपको, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये नोट करिए। इसको नोट करने के बाद पहले प्रीवियस ईयर का फिगर लिखिएगा, देन करंट ईयर का। फिगर लिखने के दौरान मिस्टेक सबसे ज्यादा होता है। बच्चे जब साथ साथ लिखते हैं करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस करंट, तो मिस्टेक होता है। हम क्या करते हैं, सभी प्रीवियस ईयर के फिगर को पहले लिख देंगे, देन सभी करंट ईयर के फिगर को बाद में लिखेंगे। उससे मिस्टेक क्या कम नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये इसको फिल करिए। क्या क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। जल्दी लिखिए, जो है वो लिखिए, उतना तो लिखना पड़ेगा ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें दिया है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर क्या दिया है, फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल। जो दिया है वही लिखना है। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, फिर उसके बाद टोटल। फिर क्या दिया है, असेट्स, असेट्स में नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फिगर दिया है। और करेंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। लिखिए, असेट्स, असेट्स में पहला दिया है नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स में आपको दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और इसमें जो चार आइटम आते हैं ना, उसमें पहला आइटम इसका दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद फिर क्या दिया है, फिर करेंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर टोटल। लिखिए लिखिए, फिर दूसरा दिया है करेंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड, एक सेकेंड, और उसके नीचे टोटल, ठीक है। ये दिया है आपको, सभी बच्चे इसको यहां तक फटाफट लिखिए। ठीक है, इसको नोट करिए सभी बच्चे, फटाफट नोट करिए। यहां दिख रहा है ना, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, यहां पे परसेंटेज वाला है ये दोनों, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, तो हो गया। चलिए फिगर्स लिखिए बच्चे, ये लिख लिया, फिगर्स लिखिए। सबसे पहले फिगर लिखने में ही मिस्टेक होता है। देखो फिगर्स में बच्चे जब लिखना है तो ऐसे मत लिखिएगा कि हम, देखो प्रीवियस का पहले लिखना, ये बात ध्यान रखना। और ये ऐसे मत लिखिएगा 5 लाख 10 लाख 3 लाख 2 लाख, मिस्टेक होता है, वैसे में मिस्टेक होता है। सबसे पहले ये सभी प्रीवियस ईयर का फिगर को एक साथ लिख लो, देन करेंट को लिखना, उससे मिस्टेक नहीं होगा। चलिए मेरे अकॉर्डिंग करिए, जैसे हम बता रहे वैसे ही करिए। 5 लाख 3 लाख 5 लाख, चलिए फटाफट लिखिए। यहां पे 5 लाख, एक सेकेंड, शेयर कैपिटल के सामने लिखना है। 5 लाख 3 लाख, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखिएगा 5 लाख, ठीक है। 3 फिगर लिख दिए हैं, 5 लाख 3 लाख 5 लाख, चेक कर लीजिए, यही है ना।
5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ठीक है। फिर है 2 लाख और फिर टोटल है 15 लाख। ओके, फिर यहाँ पे है 2 लाख और फिर इनका टोटल है 15 लाख। फिर क्या है, फिर क्या है 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 10 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5 लाख और फिर इनका टोटल है 15 लाख, ठीक है। देखो पहले क्या किए, प्रीवियस ईयर का सारा फिगर हमने यहां से ऐसे क्वेश्चन में से क्या किया, क्वेश्चन में से जैसे ये हम देख लिए, ये 23 करंट ईयर है, 22 प्रीवियस ईयर। 2 साल में जो पहले हो वो प्रीवियस होता है, रिसेंट वाला करंट होता है। तो सभी प्रीवियस ईयर के फिगर को मैंने क्या किया, पहले लिख दिया, ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर फिगर को। अब हम करंट ईयर का लिखेंगे, इससे मिस्टेक नहीं होगा। करंट ईयर लिखिए, करंट ईयर फिगर लिखिए, 10 लाख, 2 लाख, 8 लाख। इसके सामने में 10 लाख, 2 लाख, एक सेकंड, 10 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 4 लाख। 10 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 4 लाख, ठीक है। 10 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 4 लाख, फिर टोटल 24 लाख, टोटल 24 लाख। ये फिगर लिख दिए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ 15 लाख, 9 लाख, 24 लाख लिखिए फटाफट। 15 लाख, 9 लाख, 24 लाख, ठीक है। सुनिए बच्चे, अब आप कहोगे सर आप तो बोले थे 4 मिनट में सिखा देंगे, 4 मिनट तो हो गया। बच्चे देखो, हमको क्वेश्चन इधर बैक होना पड़ रहा है, आपके सामने पेपर रहेगा, फटाफट नोट करोगे, नोट करने में आपको टाइम कम लगेगा। अब देखो, अब 4 मिनट लगेगा, जो आपको टाइम लगेगा ना, जैसे 4 मिनट के क्वेश्चन में दुगुना टाइम लगना चाहिए, 8 मिनट, तो 4 मिनट बीता है, अब 4 मिनट लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान देना एक बार कि हमने क्या किया, बैलेंस शीट से, क्वेश्चन में से, बैलेंस शीट में से हम सबसे पहले ये लिख दिए पूरा फॉर्मेट में। अगर ये सफल करके दिया रहेगा, मान लो प्रॉपर बैलेंस शीट में दिया है, तो आप प्रॉपर बैलेंस शीट में उसको अरेंज कर लेना, ठीक ना। फिर उसके बाद फॉर्मेट ड्रॉ था, प्रीवियस ईयर का सारा फिगर पहले लिख दिए, देन करंट ईयर का सारा फिगर लिख दिए, ठीक है। ओके, इतना हो गया। अब क्या करना है, हर एक आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हर एक आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा, ठीक है, हम सिखा देंगे आपको, ऐसे ही आप करिएगा। देखो, सीखना सीखना बच्चे, इधर यहां पे मैं वर्किंग नोट कर दे रहा हूं, वर्किंग नोट। कहीं तो स्पेस मिलेगा ना आपको, कहीं तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए रफ करोगे, मान लो नीचे ही रफ करोगे तो नीचे कर लेना वर्किंग नोट, क्या जा रहा है इसमें, ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर में हर फिगर, प्रीवियस ईयर के फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान देना। प्रीवियस ईयर हमारा है 21-22 का, 21-22 का हम वर्किंग नोट कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चे अच्छे से। प्रीवियस ईयर का इस फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 5 लाख अपॉन टोटल 15 लाख इंटू 100। चलिए पहला फिगर करिए परसेंटेज में कन्वर्ट, 5 लाख अपॉन टोटल 15 लाख इंटू 100। बच्चे इसको परसेंटेज में कट करोगे कितना आएगा बताओ जल्दी फटाफट। कहोगे सर ये कट गया 3 टाइम्स में और ये 100 अपॉन 3 हो गया 33.33, ठीक है। तो यहां पे देखिए पिछले साल के हर एक फिगर को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, किसको बेस मानते हुए, इस टोटल को बेस मानते हुए। पिछले साल के सभी फिगर में बेस में ये टोटल रहेगा 15 लाख, तो 5 लाख अपॉन 15 लाख ये टोटल इंटू 100, तो कितना परसेंट आया 33.33। तो चलिए ये जो परसेंटेज आया ये यहां पे लिख दीजिए कि 33.33%, कि पिछले साल का ये जो 5 लाख फिगर है ये बैलेंस शीट के टोटल का 33.33% है। दूसरा फिगर देखिए कन्वर्ट करते हैं, दूसरा फिगर कितना है 3 लाख, तो 3 लाख अपॉन टोटल 15 लाख। प्रीवियस ईयर के परसेंटेज निकालने में प्रीवियस ईयर के टोटल को ही लीजिएगा, करंट ईयर में करंट ईयर का, ठीक है। तो ये हो गया 5 टाइम्स में और ये 20 टाइम्स में, 20% आया। दूसरा ये 3 लाख जो है इस 15 लाख का 20% है, यहां पे लिख दिए 20%, ठीक है।
फिर इसका 5 लाख का निकालिए फटाफट। अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो ना। तीसरा 5 लाख अपॉन टोटल 15 लाख इंटू 100। तो अभी ऊपर कैलकुलेट किए ही थे, तो कितना आ गया 33.33%। फिर 2 लाख का कैलकुलेट करो, चलिए करिए। 2 लाख से ये था 33.33%। 2 लाख का कैलकुलेट करिए। 2 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 कन्वर्ट करो तो बच्चे परसेंटेज में कितना आएगा। ये कॉमन जीरो कट गया, 5 3 जा 5 20 टाइम्स जा, ये हो गया 40/3 13.33 ये हो गया। और यहां पे तो इसका कैलकुलेट करोगे तो इसको ऐड नहीं कर दिएगा, इसको मत ऐड करिएगा, इसका कैलकुलेट करिएगा। 15 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 तो 100% आएगा। ये टोटल हमेशा 100% होगा, ठीक है ना। ओके, फिर यहां का कैलकुलेट करो। 10 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 कितना आएगा बताओ। ये आ जाएगा 66.67। कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। फिर 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 ये आ जाएगा 33.33%। और यहां का 15 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 ये आएगा 100%। ठीक है, सही है, सही है बच्चे। देखो तो ध्यान देना बच्चे, जैसे कि पिछले साल के जो भी फिगर्स था उसको हमने परसेंटेज में क्या किया, कन्वर्ट किया। किसको बेस मानते हुए, प्रीवियस ईयर के जो टोटल था उसको बेस मानते हुए। बैलेंस शीट में टोटल को बेस मानते हैं। और कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल में किसको बेस मानते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। ओके, अब देखो करंट ईयर के हर एक आइटम को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, करंट ईयर के हर एक आइटम को कन्वर्ट करना है। सेम इसी तरह से वर्किंग नोट आपको 22-23 का करना है। देखो करंट ईयर का फिगर कितना है 10 लाख और टोटल कितना है 24 लाख। तो चलिए कैलकुलेट करिए। पहला आइटम 10 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100 कन्वर्ट करिए तो कितना आएगा। ये कॉमन जीरो कट गया। ओके, उसके बाद 4 6 जा 4 25 जा, 2 3 जा 2 5 जा, यह आ गया 125 अपॉन 3, 3 4 जा 3 1 जा, उसके बाद वहां पे बचा 2 ऊपर, 3 6 जा 41.67। ठीक है, नेक्स्ट फिगर क्या है 2 लाख और टोटल कितना है 24 लाख। नेक्स्ट फिगर है 2 लाख, टोटल कितना है 24 लाख इंटू 100। चलिए कट करिए, देखिए कितना आ रहा है फटाफट। ये कॉमन जीरो कट गया, 2 1 जा 2 12 जा, 2 6 जा, नहीं 4 से कट जाएगा ना, 4 3 जा 4 25 जा, 25/3 कितना हो गया, 8 3 जा 24, 1 कैरी हुआ 0.33, 8.33। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद और करिए सॉल्व। नेक्स्ट वर्किंग नोट और बना लीजिए। वर्किंग नोट में अब निकालिए ये 8 लाख का, 8 लाख का ये हो जाएगा 33.33, 8 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100। फिर 4 लाख का निकालिएगा, 24 में कितना आ रहा है तो निकालिए 16.67 हो जाएगा और यहाँ पे 100% हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका निकालिए 15 लाख का, 15 लाख अपॉन टोटल इंटू 100। ये कॉमन जीरो कट गया, 3 5 जा 3 8 जा, 4
2 जा 425 जा 125/2 62.5 62.5% यहाँ आ गया। इसका निकालिए 9 लाख का, निकालिए इसका 9 लाख अपॉन टोटल 24 लाख इंटू 100। सभी फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सिंपली, ठीक है। ये कॉमन जीरो कट गया, 3 3 जा 3 8 जा 4 2 जा 425 जा 75/2, ये हो गया 37.5% और यहाँ पे 100%। देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जितने भी फिगर्स होते हैं उन हर फिगर को हम बैलेंस शीट के टोटल को बेस मानते हुए परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के फिगर को बेस मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर को बेस मानिएगा टोटल को, करंट ईयर वाले में करंट ईयर का, ठीक है। चलिए बच्चे इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। ये आपका सॉल्यूशन रहा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। और ये आपका सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए। हो गया, डन। समझ गए बात ना, क्या किए देखो एक बार फिर से समझ लो बच्चे। सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स कॉलम में पूरे फॉर्मेट का एक एक पॉइंट लिख दिए, फिर उसके बाद ऑब्सोल्यूट फिगर में प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर देन परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, प्रीवियस ईयर के हर एक आइटम को बैलेंस शीट के टोटल इस टोटलिंग से कंपेयर किए हैं। तो 5 लाख अपन 15 लाख इंटू 100 यहाँ लिखे, 3 लाख अपन 15 लाख इंटू 100 यहाँ लिखे, 5 लाख अपन 15 लाख इंटू 100 यहाँ लिखे, 2 लाख अपन 15 लाख इंटू 100 यहाँ लिखे, फिर 10 लाख अपन, चाहे ये टोटलिंग लो चाहे ये टोटलिंग, बात तो बराबर ही है क्योंकि टोटल चाहे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का हो चाहे एसेट्स का हो बराबर आता है। फिर 10 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, ये वाला नीचे का टोटल 100% होता है। करंट ईयर जब कंपेयर करोगे तो करंट ईयर का टोटलिंग लीजिएगा, 10 लाख अपॉन 24 लाख, करंट ईयर में टोटल कितना है 24 लाख इंटू 100 इतना आया, 2 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100, 8 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100, 4 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100। समझ के बात ना कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में हर एक फिगर को हम लोग बैलेंस शीट के टोटल से कंपेयर करते हैं। और कॉमन साइज बैलेंस शीट में और कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल अगर रहता तो सेम पीएल का फॉर्मेट ऐसे बना लेते, प्रीवियस ईयर फिगर लिख देते, करंट ईयर फिगर लिख देते, और जहां पे बैलेंस शीट टोटल में परसेंटेज कन्वर्ट कर रहे हो वहां पे रहता कि परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो सबसे ऊपर वाला आइटम होता है ना उसको बेस मानते हुए परसेंटेज में कन्वर्ट करते। करंट ईयर वाले में करंट ईयर में बेस मानते रिवेन्यू को, प्रीवियस वाले में प्रीवियस को, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट का कंप्लीट कर दिया। अब एक मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है, वो भी आजकल एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी सेट पे डिपेंड करता है, किसी सेट में मिसिंग फिगर आ जाता है, किसी में नॉर्मल क्वेश्चन आता है। चलिए ये मिसिंग फिगर का है जहां पे क्वेश्चन मार्क है, इसको आपको फिल करना है। कितने क्वेश्चन मार्क है 1 2 3 4 5, इसको आपको फिल करना है। चलिए करिए तो फटाफट फटाफट फिल करिए। मतलब कि प्रीवियस ईयर का सारा आइटम फिल है और प्रीवियस ईयर के सारे फिगर परसेंटेज में कन्वर्ट हैं। करंट ईयर का कुछ आइटम एब्सोल्यूट अमाउंट का खाली है और परसेंटेज वाला आपको दिया हुआ है। तो चलिए कैलकुलेट करिए तो फटाफट। चलिए करिए तो देखिए, एक सेकंड, ठीक है। ध्यान देना बच्चे, जैसे
ध्यान देना। जैसे मान लो यहां पे फिगर पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि आखिर बैलेंस शीट के टोटल ये जो 24 लाख है, बैलेंस शीट का जो टोटल ये जो 24 लाख है, इस टोटल का यहां पे जो भी फिगर था वो कितना परसेंट है, 41.67% है। बैलेंस शीट के टोटल का यहां का जो फिगर है, क्योंकि आपने परसेंटेज कैसे निकाला था, ये फिगर यहां वाला अपॉन टोटल इनटू 100 किया था तो 41.67% आया। तो आखिर बैलेंस शीट के टोटल का यहां वाला फिगर 41.67% है। तो निकाल लो बैलेंस शीट के टोटल कितना है, 24 लाख। तो 24 लाख का 41.67%, 41.67% के लिए 100 करेंगे। कैलकुलेट करिए तो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए तो कितना आ रहा है, बैलेंस शीट के टोटल का टोटल कितना है, 24 लाख है। कैलकुलेट करो जल्दी से बच्चे, 24 लाख इंटू 41.67%। तो आखिर ये फिगर एग्जैक्ट ऐसे कर रहे हैं तो 24 लाख का 41.67 अगर कर रहे हैं तो ये 10 लाख 80 आ रहा है। और आपको यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये राउंड ऑफ किया गया है। क्या किया गया है, राउंड ऑफ 41.66 आ रहा होगा, तो ये यहां का फिगर आ जाएगा 10 लाख। कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा जी, 10 लाख। ठीक है, यहां पे 10 लाख लिख दीजिएगा। यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन का जो फिगर है वो कॉम्प्लेक्स काफ़ी है, बट एग्जाम में आता है एग्जैक्ट वाला, समझ बात ना। नेक्स्ट फिगर क्या है, नेक्स्ट फिगर निकालिए इसका। इसका देखो यहाँ पे इसका जो फिगर यहाँ पे था ये 33.33% है, मतलब 1/3 रहा होगा। 33.33 का मतलब क्या हो गया, 1/3, और 1/3 24 लाख का 1/3 कितना हो जाएगा, 8 लाख। यहां का फिगर ये 8 लाख रह गया। ठीक है, यहां पे जो फिगर था वो बैलेंस शीट के टोटल का 16.67 है, मतलब कि यहां पे फिगर आ जाएगा कितना, 4 लाख। ठीक है, यहां देखिए बैलेंस शीट के टोटल का 62.50% है यहां का फिगर। तो कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 15 लाख आएगा। जैसे इस फिगर का 62.5% निकालोगे तो 15 लाख आएगा, और यहां के फिगर का 37.5% यहां पे था, तो वो फिगर कितना होगा, 9 लाख। ठीक है, इस तरह से मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ देता है बच्चे, आपको ध्यान देना है। ठीक है, मिसिंग फिगर वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में। आपके बुक में जो भी बुक है, चैप्टर उस चैप्टर के एंड में लास्ट में 3-4 मिसिंग फिगर के प्रॉब्लम्स होंगे, आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। और अब हम एक क्लास और लेंगे जिसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बता देंगे, तो उस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप एक काम करना, आपके पास जो भी बुक होगा, चाहे टीएस अग्रवाल हो, चाहे डीके गोयल हो, तो जो कंपनीज वाला बुक है ना, इशू ऑफ शेयर वाला, उसमें लास्ट में 4 मॉक पेपर दिया है प्रीवियस ईयर का, उसमें पार्ट बी में आप जाना, और पार्ट बी में जाके क्या करना कि जो पार्ट बी में जो जाओगे तो उसमें अभी जैसे आपने इस बुक का कौन कौन चैप्टर पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया हेड सब हेड वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ लिया, कॉम्पिटिटिव पढ़ लिया, कॉमन साइज पढ़ लिया। ठीक है, तो आप जाके क्या करना, उसमें जो पार्ट बी के हैं 20 मार्क्स के एफएसए के, उसमें से हेड सब हेड का क्वेश्चन लगा लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का थ्योरी देख लीजिए, और कॉमन साइज कॉम्पिटिटिव का 4 सेट में मिला के और करके क्वेश्चन होगा 8 क्वेश्चन, वो 8 क्वेश्चन जरूर बना लीजिए। इससे क्या होगा आपको कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमारा इतना तो तैयार हो गया बोर्ड के लिए। और हमेशा छोटे छोटे टारगेट को अचीव करिए। ये चैप्टर मेरा कंप्लीट है, मैंने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, सैम्पल पेपर में से अगर सैम्पल पेपर है तो जो कॉमन साइज कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है उसको बना लीजिए, हेड सब हेड लर्न कर लीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा हाँ ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एक क्लास और लेंगे कॉमन साइज का, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे काउंटिंग रेशियो पे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन बनाइएगा और क्वेश्चन आपसे बनेगा, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा। और हाँ, ऐसे कोई भी बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो सर से ऑफलाइन पढ़ें, तो जो भी बच्चे हमसे फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं वो हमारा जो वाराणसी में ऑफलाइन सेंटर चलता है लंका पे रविदास गेट के पास, जिन बच्चे को
ऑफलाइन ज्वाइन करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स की पढ़ाई होती है, साथ में CUET में बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस का पढ़ाई होता है, बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लासेस चलता है। जिन बच्चे को भी अपने आप को इन कोर्सेस में इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन का जरूर, और कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, अगर वीडियोज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम कब से है और आप किस स्टेट से ये लेक्चर देख रहे हैं। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।